और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। 16 दिनों में यात्रा ने 485 किलोमीटर तय किए। यात्रा कल हरियाणा में प्रवेश करेगी और एक पीसी भी हुई जिसमें जयराम रमेश, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। सीएम गहलोत ने कहा, यह यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। इस यात्रा से बीजेपी विचलित हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान की यात्रा पूरी तरह से सफल रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, अगर टिकट लेना है, मंत्री बनना है तो अगले महीने से 15 किलोमीटर चलना होगा। मोनालिसा मर्डर मामले में हत्याकांड में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें एक वकील है और एक प्रॉपर्टी डीलर। आरसीए के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। 24 दिसंबर को चुनाव होंगे। करौली के पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद इलाके के किसानों की ओर से मंगलवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। चूरू में 3 बच्चों की 29 साल की मां अपने 19 साल के भांजे के साथ भाग गई। दोनों ने लिव इन में रहने के कानून का सहारा लेते हुए एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। 21 दिसंबर से बांसवाड़ा जिले में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। अजमेर से पेपर पहुंचे जिन्हें कंट्रोल रूम में पुलिस सुरक्षा में रखवाया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने आज जोन 5 सोडाला में बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से बन रही 5 मंजिला बिल्डिंग में 16 फ्लैट्स को ध्वस्त किया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कार्रवाई को बीच में रोकना पड़ा। कोचिंग नगरी में आदित्य आवास कॉलोनी में एक युवती पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। उसने बताया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती है। ट्यूशन पढ़ाकर पैदल घर लौट रही थी। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया। विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के नया रोड पर एक वृद्ध महिला से ठगी की वारदात हुई। अज्ञात बदमाश ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए सारे जेवरात खुलवाए और ध्यान भटकाकर लेकर चलता बना। बूंदी जिले के रामनगर गांव में समुदाय विशेष में व्याप्त कुरीति को त्याग कर आज 2 युवक युवती विवाह बंधन में बंध गए। बीकानेर के कोलायत थाना क्षेत्र के जझू गांव में चोरों ने सूने घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। 18 दिसंबर को वारदात हुई। मकान मालिक जब पहुंचा तो ताले टूटे मिले। राजस्थान में सर्दी के बदले हालात ने अजीब मुश्किल पैदा कर दी है। आमतौर पर दिसंबर के तीसरे सप्ताह के इस दौर में सर्दी चरम पर होती है। जयपुर जैसी जगह पर इन दिन रात के दौरान कम से कम पारा 10 से 14 के आसपास बना हुआ है। दिन का तापमान राजस्थान के सभी शहरों में 30 के पार है। बांसवाड़ा जिले में 80 नई राशन की दुकानें खुली हैं, जबकि 100 दुकानें पहले से रिक्त हैं। ऐसे में कुल 180 दुकानों के लिए लॉटरी के जरिए उनका जातिगत आरक्षण तय किया गया। विवाहिता से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पार्क की सरकारी भूमि पर जेडीए पट्टा जारी करने के मामले में जेडीए प्रशासन ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी। तत्कालीन जोन उपायुक्त मानसिंह मीणा को दोषी माना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने कोटा कला महाविद्यालय में एबीवीपी के पैनल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। राजसमंद के द्वारकाधीश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस प्रतापपुरा में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम हुआ। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में हो रही चोरी समेत बिगड़ी कानून व्यवस्थाओं और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का आज समापन हुआ। मुख्य अतिथि शिरकत करने आए पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चूरू में भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी चाचा सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसलमेर जिले में कोतवाली और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर 38 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तारानगर कस्बे में पिछले 15 दिनों से गायों पर धारदार हथियार से कट लगाने के विरोध में मंगलवार को गौ सेवा समितियों और लोगों की ओर से एसएचओ के नाम एएसआई को ज्ञापन सौंपा गया।
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को विवेकानंद सभागार में हुआ। कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र ने 107 गोल्ड मेडल और 187 पीएचडी डिग्रियों का वितरण किया। उदयपुर में आज एएसपी सिटी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस ने कई सटोरियों को पकड़ा। राजसमंद के बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में संचालित 5 राजस्थान गर्ल्स बटालियन यूनिट में छात्राओं की रैंक सेरेमनी आयोजित की गई। भीलवाड़ा से धौलपुर के बाड़ी ब्लॉक के सभी स्कूली बच्चों के लिए ड्रेस का कपड़ा पहुंचा, जिसे आज बाड़ी उपखंड के 35 ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों पीईओ के साथ बाड़ी मुख्यालय के यूसीबीओ को सौंपा गया। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले के बाद डूंगरपुर जिले में प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हुआ। कलेक्टर ने संभावित हादसों को रोकने के लिए बैठक ली। बूंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय में एबीवीपी के बोर्ड के बाद आज छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल रहे। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा द्वारा आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4 ग्राम पंचायतों को ई रिक्शा वितरित किए गए। धौलपुर जिले की डीएसटी सदर पुलिस और डांग बसई थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई कर 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने जनसुनवाई कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर मिशन दृष्टि अभियान और EKYC को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। टोंक के सरकारी पीजी कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छत पर चढ़ गए खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भेजने की मांग उठाई। जैसलमेर में पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर 38 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर पहुंचे। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हाड़ौती दौरे पर रहे। सांगोद विधानसभा में उनका जोरदार स्वागत हुआ। जैन समाज द्वारा उनके समाज के झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित सबसे बड़े तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का विरोध करते हुए धौलपुर जिले की जैन धर्मशाला में बैठक हुई और 5 सूत्री मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग मामले का खुलासा किया। पकड़े गए युवकों को उनकी मां ही अपराध के लिए मोटिवेट करती थी। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मची जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के चालान काटना शुरू हुए। कुल 27 दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए। भरतपुर में यूआईटी द्वारा स्कीम नंबर 13 को अधिग्रहण करने के मामले में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अलवर जिले के गांव गिरुडी में कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में जर्सी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके के थूर गांव में बीती रात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। चामुंडा माता मंदिर का ताला तोड़ माताजी की प्रतिमा पर धारण कराए गए सोने का नेकलेस, चांदी की छत पर हाथ साफ किया। झुंझुनू के चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स चैम्बर में दिखाने के लिए लाइन में लगे मरीजों की जेब तराशी कर रहे व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे के नेशनल हाईवे 52 पर खुलेआम चल रहे अवैध बजरी के गोरख धंधे पर कार्रवाई हुई। 2 डंपर और अवैध बजरी के स्टॉक जब्त किए गए। गंगापुर सिटी कस्बे में विगत दिनों हुए गौकशी कांड के मामले में जनाक्रोश शांत नहीं हो रहा। लोगों का प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार की योजना आपदा मित्र के तहत बीकानेर में एसडीआरएफ द्वारा युवकों को बचाव और राहत के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के सिदड़ी गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वो खेतों से मवेशियों को लेकर लौट रहा था। डीपी में हुए शॉर्ट सर्किट से करंट की चपेट में आ गया। बीकानेर नगर निगम में आवारा कुत्तों का राज है। एक और शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने के अभियान कागज में चल रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यालय में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। जालोर में टोल प्लाजा से बदमाशों की गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कर्मचारी के टोल मांगने पर बदमाशों ने उस पर गाड़ी चढ़ाई और कुछ दूर तक घसीटते ले गए। जयपुर की फागी थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा कर हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल से एक लड़की को लाकर पहले दिल्ली और बाद में सीकर के नीम का थाना में बेचने का मामला सामने आया। सूचना पर पुलिस ने लड़की को मुक्त करवाया। भरतपुर में बदमाशों ने एक घर में गाड़ी चोरी की कोशिश की। गाड़ी के मालिक के आने पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया।
बांसवाड़ा के बागीदौरा में दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, दोनों बुरी तरह से घायल हैं। राजसमंद के कुंवारिया में एक शव मिला। मृतक पंजाब का रहने वाला था। कंबल वाले बाबा के शिविर में भाग लेने आया था, लेकिन 10 दिन पहले लापता हो गया था। कोटा के घोड़ा बस्ती इलाके में सड़क किनारे मिले शव की 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हुई। ऐसे में पुलिस ने लाश को लावारिसमंद सामाजिक संस्था के साथ अंतिम संस्कार करवाया। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट केस में राज्य सरकार ने सहायता राशि बढ़ा दी। 3 लाख की राशि बढ़ाने के बाद अब मुआवजा राशि 5 लाख हो गई है। शेरगढ़ विधायक ने आभार जताया। बाड़मेर के बालोतरा में बजरी की दरों में कमी लाने और ठेकेदार की गुंडागर्दी के खिलाफ पिछले 65 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद 6 दिन से आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू की। अजमेर के बांदनवाड़ा में प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने बंद का आह्वान किया, जिसका अच्छा खासा असर दिखा। कल से 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी। दौसा में प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेजरी में रखवाया गया है। जयपुर के त्रिवेणी नगर के जैन मंदिर में चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने नेमिनाथ भगवान की मूर्ति, 30 किलो वजनी एक बड़ी गुल्लक और दानपात्र से 50 से 60 हजार रुपए उड़ा लिए। जयपुर के दूदू पुलिस ने गाड़ी लूटने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। वो वारदात के बाद से ही फरार था। बीजेपी जन आक्रोश महासभाओं की तैयारियों में जुटी है। श्रीगंगानगर में 24 दिसंबर को महासभा का आगाज होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुरुआत करेंगे। बांसवाड़ा की अंबापुरा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में पुलिस कर्मियों पर हमले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। वो वारदात के बाद से फरार थे। चित्तौड़गढ़ में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध हो रहा है। लोगों ने उपखंड मुख्यालय पर पहुंचकर पोस्टर्स जलाए और नारेबाजी की। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चूरू के वार्ड नंबर 25 में एक 33 साल की महिला ने शराबी पति की प्रताड़ना से परेशान होकर ससुराल छोड़ा था। महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने पति पत्नी के झगड़े को सुलझवाया। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पड़े डॉक्टर्स के पदों को यूटीबी पर भरने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के खाली पदों को भी यूटीबी पर भरेगा। बीकानेर के खजवाला पुलिस ने ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई शुरू की। वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। कोटा के सुंदरनगर इलाके में 21 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर के दोबड़ा में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में खटीक समाज ने कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और समाज का बोर्ड बनाने की मांग उठाई। धौलपुर में एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज करवाया। सीओसीटी जांच कर रही है। जयपुर के पावटा इलाके में बस स्टैंड के पास हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हालांकि किसी को चोटें नहीं आई, लेकिन हाईवे पर जाम लगा। झालावाड़ के असनावर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 1200 ग्राम गांजा बरामद किया। इधर बांसवाड़ा पुलिस ने भी कार्रवाई कर प्रतापगढ़ जिले से लंबे समय से फरार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। नागौर जिले की सदर थाना पुलिस ने 3 जिलों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 4 शातिर नकबजनों को बीकानेर के गजनेर और नागौर से गिरफ्तार किया गया। दौसा में 25 दिसंबर से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, जिसमें देश की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। तैयारियां जोरों पर हैं। सीकर के नीम का थाना में अनूठी पाठशाला शुरू हुई है। गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि पाठशाला फुटपाथ पर चलती है, जिसमें करीब 60 से ज्यादा बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। उदयपुर में पहली बार सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें जोन के 2600 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। रणथंभौर की तर्ज पर झुंझुनू में भी जल्द देसी और विदेशी सैलानी लेपर्ड और चिंकारा सफारी का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग तेजी से काम कर रहा है। श्रीगंगानगर में आज सुबह से ही घना कोहरा रहा और मौसम में ठंडक घुल गई। ठंड फसलों के लिए फायदेमंद होती है, ऐसे में किसान खुश हैं। जयपुर के शाहपुरा में तेज रफ्तार पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई। 2 लोग हादसे में घायल हुए। झुंझुनू में एसएफआई द्वारा खेतड़ी के कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर महिपाल कुमावत की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के कार्यवाहक कॉलेज प्राचार्य ने शराब के नशे में विद्यार्थियों से गाली गलौज की। गुस्साए विद्यार्थियों ने उन्हें धक्के मार कॉलेज से निकाला। पावता स्थित बस स्टैंड के पास हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई, 2 लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ के पीपलखूट क्षेत्र में NH-56 पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर कलेक्टर ने दुर्घटना स्थलों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर जिले का बांधनवाड़ा कस्बा आज बंद रहा। सार्वजनिक विभाग की कार्यवाही को लेकर शहर पूरी तरह बंद रहा, वहीं प्रशासन अलर्ट रहा। भरतपुर में जिला व्यापार महासंघ का 34वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। भरतपुर के गढ़ी बाजना थाना इलाके के बरहाना गांव में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित एक वृद्ध की मौत हो गई। कोटा में निर्माणाधीन बोरखेड़ा फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा टला। भारी भरकम सीमेंटेड लेंटर चढ़ाते समय एक क्रेन का तार टूट गया, जिससे लेंटर तेज आवाज के साथ नीचे आ गिरा। भरतपुर के बयाना में हिंडौन सड़क मार्ग पर गांव धाधरेन के पास तेज रफ्तार ने कहर बरपाया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर में आज चुनाव परिणाम जारी हुए। विजेता प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। अध्यक्ष पद पर विवेक शर्मा ने जीत दर्ज की। भरतपुर के बयाना को जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शनों की कड़ी में आज कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने कचहरी परिसर में धरना दिया। सादुलपुर में आपसी झगड़ा कर रहे लोगों को रोकना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ा। भीड़ ने उनके घर में घुसकर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया।